इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी नोटिफिकेशन है या आज की जो हमारी अनाउंसमेंट है वो इसके बारे में है कि जैसा कि आपने सबने सुन लिया होगा, बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि कल ही जो है पंजाब सरकार है उसने जो है अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो है आपका जो एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था लास्ट ईयर। लेकिन वो एग्ज़ाम जो है चीटिंग की वजह से वो जो एग्ज़ाम था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। चीटिंग केसेस बन गए थे और उसी रिगार्डिंग जो पंजाब सरकार है उसने वो जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से निकाले हैं। अब जो तो बच्चे हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम था ऑलरेडी फिल किया हुआ था पिछले साल, और पिछले साल तक उनकी जो एज बनती थी 28 ईयर्स तक जो एज लिमिट है वो इन्होंने रखी हुई है, तो वो जिनकी तो एज थी 28 ईयर्स तक पिछले साल तक बनती थी, वो जो है इस साल वो जो है एलिजिबल होंगे। उसके अलावा जिन लोगों ने पिछले साल जो है फॉर्म फिल किया था या फीस अपनी सबमिट वगैरह कर दी थी, सब कुछ जो है जो प्रोसीजर था उनका कंप्लीट हो चुका था, उनको जो है ये दोबारा से ये वाला जो फॉर्म है उसको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा आज की जो अनाउंसमेंट होगी उसमें हम सारी ये जो नोटिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। कितनी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम है वो आएगा। लास्ट टाइम ये जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन हुआ था, इस बार ये जो एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशंस जो है वो हम करेंगे और उसी के साथ हम इसका जो है न्यू बैच जो है वो शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक से, और उसकी जो डिस्कशन होगी वो भी हम करेंगे, ठीक है। वो जो बैच होगा उसकी जो फीस होगी वो हमने 10,000 रखी है, ठीक है। उसमें क्या क्या करवाया जाएगा वो आपको बताया जाएगा और क्या क्या चीज़ें जो है उसमें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे उसी 10,000 के अंदर अंदर वो भी आपको बताया जाएगा। और जो आपका जो कोर्स प्रॉपर जो कोर्स होगा उसमें क्या क्या होगा वो सब आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि बहुत से लोगों को पता होगा कि ये नोटिफिकेशन जो आई थी ये आई थी, एडवर्टीजमेंट निकाली थी उन्होंने। एडवर्टीजमेंट का नाम था ये 1 2021, ठीक है। यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट निकाली गई थी, पोस्ट निकाली गई थी सब इंस्पेक्टर्स की, ठीक है। 560 पोस्ट निकाली गई थी, वैकेंसीज थी 560 वैकेंसीज थी टोटल, और जो आपकी सैलरी थी वो डिस्कस की हुई थी कि 35,400 जो है आपकी सैलरी होगी, ठीक है। 3 साल बाद 3 साल तक का आपका जो प्रोबेशन पीरियड था उसके बाद जो है आपको इतनी सैलरी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। अभी जो नोटिफिकेशन दोबारा आई है उसमें बताया गया कि लास्ट डेट जिन्होंने अप्लाई जो नहीं किया था उनकी जो लास्ट डेट है वो है अगस्त 30, 2022, ठीक है। ये जो है आपकी लास्ट डेट है। इस साइट पे जाके punjabpolice.gov.in इस साइट पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। और वहीं पे ये चीज भी मेंशन की हुई है कि आप लोग जो है जिन्होंने फॉर्म पहले फिल किया हुआ था उनको जो है फॉर्म जो है दोबारा फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो अभी नोटिफाई नहीं की गई है, ठीक है। एग्जाम डेट का नहीं पता है कि कब आएगी, ठीक है। लेकिन हमने जो है कुछ चीजें जो पता करवाई है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। हमने मेल करके इनको punjabpolice.gov.in पे मेल करके हमने जो चीजें आपकी नोटिफिकेशन में जो चीजें नहीं मेंशन है, जो मतलब जो आपका सिलेबस होगा प्रॉपर्ली क्या होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें ऐड की गई है या क्या कोई चीज रिमूव की गई है या नहीं की गई, तो वो जो है हमने इनसे मेल करवा के वो हमने पता कर लिया है, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस होगी जो दोबारा से नया फॉर्म फिल करने जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 1500 जनरल कास्ट वालों के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, 900 है SC ST और EWS के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, और 700 है ESM के लिए, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जो है अगर वो ये एग्जाम जो है देना चाहते हैं तो उनकी जो फीस होगी वो होगी 700, ठीक है। उसके अलावा ये जो वैकेंसीज है वो देख लो। जो पिछली नोटिफिकेशन आई थी उसमें बोला गया था कि जो 87 जो वैकेंसी होगी वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर में फिल की जाएगी, 97 होगी आर्म्ड पुलिस कैडर में, ठीक है, 289 होगी इन्वेस्टिगेशन कैडर में, और इन सब के लिए जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होगी किसी में भी आपकी जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आप इंटेलिजेंस कैडर में जाना चाहते हो तो उसके लिए थी 87 वैकेंसीज थी, लेकिन उसमें जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या तो कंप्यूटर में होनी चाहिए या फिर IT में होनी चाहिए, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कंडीशन एक तो ये थी, और उसके अलावा जो सेकंड कंडीशन थी कि आपके पास 10th क्लास में जो है पंजाबी लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी था। उसके अलावा पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका ऑनलाइन, ठीक है। इस बार जो है पिछली बार एग्जाम जो है था उसके कैंसिल होने का रीजन यही था कि
ऑनलाइन में क्या हो गया था कि उसमें जो है चीटिंग के केसेस जो है वो पकड़े गए थे, ठीक है। तो उस वजह से जो एग्जाम था वो ऑलरेडी लीक हो गया था, ठीक है। तो उस वजह से अब जो है जो एग्जाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। और सेम पिछली बार भी आपको 800 मार्क्स का जो एग्जाम था, इस बार भी 800 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंज इतना है कि जो पिछली बार ऑनलाइन था वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। यहां तक इतना चेंज है। उसके अलावा पेपर 1 जो है वो आपका 400 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेम आएगा आपका पेपर 2 400 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस और 4 मार्क्स ईच। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। दोनों एग्जाम्स 2-2 घंटे के होंगे, ठीक है। उसके अलावा अब देखो कि इसमें जो है ऑफलाइन होगा पेपर, OMR शीट बेस्ड ऑब्जेक्टिव सवाल जो है आपको वो आएंगे, ठीक है। अब देखो सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आएगा आपके, सबसे पहले आपको आएगा पेपर 1। पेपर 1 का सिलेबस देख लो। पेपर 1 में आपको आएगी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको आएगा पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, ठीक है, या जनरल नॉलेज। इसमें आपको क्या क्या आएगा, एक तो आपको आएगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में जो इन्होंने जो टॉपिक्स जो है मेंशन किए हैं वो है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। उसमें आपके DPSPs, आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स में। उसके अलावा जो आपके शेड्यूल्स हैं वो सारे आ जाते हैं, फिर पार्ट्स हो जाते हैं वो सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आ जाते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स में। उसके अलावा सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें जो आपकी सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर जहां पे MPs और MLAs होते हैं, ठीक है। स्टेट की लेजिस्लेचर में MLAs होते हैं और सेंट्रल में MPs होते हैं, ठीक है। उसमें लोकसभा और राज्यसभा, उस पर सवाल आएंगे। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट में आपके आ जाते हैं पंचायती राज वगैरह, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज, उस पर सवाल आएंगे। उसके अलावा जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें आपके हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है, इस पे जो है वो सवाल आएंगे। उसके बाद आएगा आपको हिस्ट्री, ठीक है। एक होगी आपकी इसमें पॉलिटी आएगी, पॉलिटी कह लो या इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह लो, COI, ठीक है। नेक्स्ट आएगी आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको आएगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगी और हिस्ट्री ऑफ पंजाब आएगी, हिस्ट्री ऑफ पंजाब, ठीक है। नेक्स्ट आपको आएगा साइंस एंड टेक, ठीक है। साइंस एंड टेक के लिए कोई भी बुक नहीं होती, ये कहीं से भी कवर नहीं होती। इसको कवर करने का तरीका ये होता है कि आपके जो भी करंट अफेयर्स चल रहे हो उनको फॉलो करते रहो। और जैसा कि हमारी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो चलती रहती है, ठीक है। हम डेली का एक करंट अफेयर जो होता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे मसालेदार खबरें वो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो नहीं कवर करनी होती। इसमें सिर्फ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपको सवाल आ सकते हैं, जैसे कोई नासा ने कोई नया मिशन भेजा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DRDO ने कोई न्यू मिसाइल है उसको लॉन्च किया है, या कोई किसी पुरानी मिसाइल में अपडेट्स की हैं वो, या फिर नासा ने कोई मिशन भेजा है, ठीक है। कोई मिशन ऐसा है जैसे चाइना का जो मिशन है वो क्या हो गया था थोड़े दिन पहले हमारे जो इंडियन ओशन में उसने गिरना था, ठीक है। मतलब ऐसे आसार थे कि वो इंडियन ओशन में गिरेगा, ठीक है। इस तरीके के जो मिशंस होते हैं वो साइंस एंड टेक में आते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं उनमें आपके एग्रीकल्चरल सीड्स में, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स जो है नए लाए जाते हैं, तो वो सब आपका आता है साइंस एंड टेक में, ठीक है। इसके लिए हमारे करंट अफेयर्स देखते रहा करो, ठीक है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए वो अपलोड करते हैं, आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे चैनल पे जाके। उसके बाद साइंस एंड टेक के बाद आएगी आपकी इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी अब ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कब है, ठीक है। मान लो अगर आपका पेपर जो है मार्च के बाद होता है तो आपको जो है बजट में से जो है सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे होता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी होता है और पंजाब इकोनॉमिक सर्वे भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि वो कब आएगा, ठीक है। अगर तो आपका इनके बाद जो है सर्वे के बाद जो एग्जाम आता है तब तो ये जो सर्वे है ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। अगर इनसे पहले आ जाता है फिर जो आपकी स्टैटिक जो होता है इकोनॉमी का पार्ट वही कवर करवाया जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर सॉरी एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो, ठीक है। हमारी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे, जो कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए डाल देते हैं, ठीक है। और बीच में कुछ लेक्चर्स, बहुत से लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको उनकी एक्सेस प्रोवाइड करवा दी जाती है और वो जो होते हैं इसकी एक्सेस जो होती है स्टूडेंट्स के पास होती है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर्स पढ़े होंगे, इसमें आप देख लेना, हमारे उधर जो फ्री वाले लेक्चर्स होंगे वो आप देख सकते हो कि उसमें जो है एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें जो है वो कवर होगी, ठीक है। एनवायरनमेंट आएगा, नेक्स्ट आएगा आपके करंट अफेयर्स, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारे जो है करंट अफेयर्स आते हैं और उसके अलावा हम हर महीने जो होते हैं करंट अफेयर्स की एक मैगजीन जो होती है वो लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वो जो होती है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो वो जो है
करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है, जो आपके करंट अफेयर्स है वो वहां से कवर हो जाएंगे, इंटरनेशनल, नेशनल, ठीक है, हर तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं। हमारी जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है ना, उसमें 8-10 सेक्शंस होते हैं। जैसे एक इंटरनेशनल सेक्शन हो गया, जो भी आपके इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट अफेयर्स होंगे वो इसमें इंटरनेशनल सेक्शन में कवर हो जाएंगे। फिर नेशनल इंपॉर्टेंस वाले, फिर पॉलिटी से रिलेटेड करंट अफेयर्स वो अलग होते हैं। फिर जो आपके इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग होते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स अलग होते हैं। उसके अलावा कुछ भी आता है, जैसे मान लो कोई साइक्लोन वगैरह आ गया, ठीक है, तो वो आपका करंट अफेयर बन जाता है आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है, तो उनको जो है हम अलग से मेंशन कर देते हैं। और उसके साथ साथ हमारी मैगजीन में हम क्या करते हैं कि उनके जो लिंक होते हैं ना, वो उसी में ऐड ऑन कर देते हैं, ताकि मान लो जब आप सॉफ्ट कॉपी में खोलो ना अपने करंट अफेयर, तो जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर डबल क्लिक करो या डबल टैप करो, तो वो जो आपका जो डिवाइस होगी ना, वो डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे ले जाएगी, उसी वीडियो पे, हमारी वाली वीडियो पे, कि जहां पे हमने वो जो टॉपिक है डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इन केस मान लो आपको वो टॉपिक जो है वहां पे समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे जाके करंट अफेयर की मैगजीन में उसको आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। ये आएंगे, और उसके अलावा आपको आएगा करंट अफेयर्स आएंगे रिलेटेड टू लीगल डेवलपमेंट्स। लीगल डेवलपमेंट्स में आपका यही आ जाता है कि कुछ भी जैसे न्यू वो आई है, कोई भी जजमेंट आई है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स आएंगे, वो भी हमारे मैगजीन्स में कवर होते हैं। उसके अलावा अवेयरनेस ऑफ कंसर्निंग इश्यूज ऑफ डाइवर्सिटी, एथिक्स, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उनसे भी रिलेटेड। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ था, एक लड़की है जिसने खुद से शादी कर ली थी, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, तो उसके बारे में भी हमारा जो जून का करंट अफेयर का इशू है उसमें हमने उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हो, ठीक है, तो अगर मान लो जैसे आपका एग्जाम आता है, तो उससे एग्जाम्स से पहले तक के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे ना, मान लो जून से हमने जो है अपनी करंट अफेयर की जो मैगजीन है वो बनानी शुरू की है, ठीक है, जून से हमारी जो मैगजीन है वो लॉन्च हुई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जून तक की जितनी भी मैगजीन्स बनेगी ना आपके एग्जाम तक, वो सारी आपको प्रोवाइड करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो ये सारा तो था आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट या फिर जीके का पार्ट, ठीक है। इसमें से हमारे जो लेक्चर्स ऑलरेडी बने पड़े हैं, ठीक है, एक तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हमारा कंप्लीटेड है। आप क्या कर सकते हो, आप हमसे असेस लेके ये जो लेक्चर्स हैं ये देख सकते हो, ठीक है। जहां पे वैसे तो कहीं पे भी जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, वो सभी ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं, तो उनको किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कभी भी कोई भी इश्यू जो है वो नहीं आया, ठीक है। मान लो इनकेस आपको कोई चीज जो है वो समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक बार ये जो टॉपिक है इसको कंप्लीट कर लो, और फिर जो भी आपको डाउट आता है वो आप मेरे से कॉल करके उस पर पूछ सकते हो, या फिर एकेडमी आके किसी भी टाइम पे अपने एक साथ इकट्ठे डाउट्स ले आना, ठीक है, तो वो कभी भी आके जो आप अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो। सेकंड, एक तो था जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सेकंड इसमें क्या आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल्स, ठीक है। इसमें जो आपका सिलेबस मेंशन है वो देखो, एक है नंबर एंड रिलेशंस, सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, देन है एवरेज, देन है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, then ratio and proportion, then percentage, then average, profit and loss, simple and compound interest, time and work, mensuration, speed, time and distance and equations, ठीक है। ये आपका इसका है क्वांट्स का सिलेबस, ठीक है। ये फिलहाल जो है ये सिलेबस जो है अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये जल्दी ये वाला सिलेबस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसकी सारी जो क्लासेस है वो रिकॉर्ड करके हम जो है प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो हम जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसका जो असेस होता है ना, मान लो इन केस जो आपका एग्जाम है अगले साल तक पोस्टपोन हो जाता है, या जितनी भी देर तक जो एग्जाम होता है आपका पोस्टपोन हो जाता है, आपको ये इशू नहीं रहता कि आप क्लास में एक बार कर गए, ठीक है, तो आपकी जो क्लास होगी वो रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इसकी जो असेस होती है ना, इसकी असेस आपके पास तब तक रहती है जिस दिन तक आपका एग्जाम होता है, ठीक है। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन जो है, उस दिन तक की जो है आपको असेस जो है हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मान लो आपने कोई एक टॉपिक किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया किया, ठीक है, तो जब तो आप क्लास में करते हो तब तक तो आपको जो चीजें होती है वो याद रहती है, ठीक है। जैसे ही क्लास फिनिश हो जाती है उससे 1 महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, चीजें जो है धीरे धीरे आपको भूलने लग जाती है, ठीक है। तो उसी वजह से हमने जो है जो अपने जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे हम रिकॉर्ड करके, अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो तब भी जो है आपको ऑनलाइन लेक्चर्स की जो है असेस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो आपकी सिलेक्शन से है, ठीक है। तो अगर हम आपको मतलब जो असेस जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम आपको जो असेस है वो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास तो अवेलेबिलिटी है ही है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब आपके साथ किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो
कि आपने तो जी ऑफलाइन क्लासेस लगाई थी तो आपको जो है ऑनलाइन असेस जो है वो हम क्यों दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगाना चाहते हो तब भी आपको जो है ऑनलाइन असेस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा ऑनलाइन असेस का एक फायदा ये जरूर होता है कि आपकी जो क्लासेस होती है ना जनरली चलती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो आप सैटरडे संडे जो होता है वो आपका फ्री होता है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो इस दिन को भी वेस्ट नहीं करता, वो क्या करता है कि वो जो होता है इन क्लासेस को रिपीट पे देख सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑनलाइन असेस होगी तो आप इन क्लासेस को रिपीट पे देख सकोगे, ठीक है। तो सेकंड इसमें चीज थी, एक तो जीके आएगी, सेकंड आएगा आपका क्वांट्स, थर्ड आएगा आपको पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज में आपको क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपको सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आपको आएंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी, प्रेसी स्किल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये सब जो है ये आपको दिए जाएंगे, पंजाबी का जो आपका टेस्ट होगा वो आएगा, ठीक है। जिन बच्चों ने पिछली बार पेपर दिया था उनको पता है किस तरीके का पेपर आता है, ठीक है। तो वो इस सब से वो ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी उनको अच्छे से वो जो चीजें वो समझ में आ रही होगी। तो ये सारा जो आपका ये 3 सब्जेक्ट्स का जो आपका पेपर आएगा ये आएगा 400 मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो कि हर पोर्शन से 33% जो चीजें हैं वो पूछी जाएंगी, ठीक है, तीनों जगहों से। नेक्स्ट आते हैं पेपर 2। पेपर 2 में सबसे पहले आपको आएगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या आएगा, इसमें आएगा ये जो हमारा सारा ये वाला सिलेबस है ना ये ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। इसके जो नोट्स है प्रैक्टिस शीट्स है वो भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और उसके अलावा जितना भी ये जो हमारा सारा कोर्स होगा इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपके टेस्ट हैं वो होते रहेंगे रेगुलर, और उसके अलावा हमारे पास जो है पिछले साल के जो टेस्ट हैं, जो पिछले साल टेस्ट हुए थे वो हमारे पास टेस्ट पड़े हैं, वो हमारे पास इस तरीके से पड़े हैं कि जब उसकी आंसर की आई थी ना उसकी आंसर की इस तरीके से आई थी कि आपकी पूरी जो शीट थी ना वो डाउनलोड करके उन्होंने भेज दी थी, मतलब उन्होंने पूरा ऑप्शन दे दिया था कि आप अपनी जो सारी शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें क्वेश्चन भी लिखे हुए थे, आपने क्या आंसर टिक किया वो भी लिखा हुआ था, और जो करेक्ट आंसर क्या है वो भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे 5-6 सेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो है उसमें भी आपको जो है फायदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके अलावा एक तो आपको लेक्चर्स की जो असेस है वो मिलती रहेगी, ठीक है, रेगुलर असेस मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। वो आपके पास बेनिफिट है यहाँ पे। उसके अलावा आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और जो है हमारे मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो पार्ट टू में जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा नंबर एंड लेटर सीरीज, sequences, then statement and conclusion, missing number, pattern completion, order and ranking, direction and distances, data sufficiency, puzzles, classification and analogy, calendars, relationship problems, coding and decoding, verbal reasoning, non-verbal reasoning, legal reasoning, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ किसकी, ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल और स्प्रेडशीट्स की, ठीक है। एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया ये, दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश में आपको क्या क्या आएगा, वही जो पंजाबी में था, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चरिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस एंड पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, देन प्रेसी राइटिंग, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी में क्या क्या आएगा, वही जो पंजाबी में था आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक ही आएगा। उसके अलावा एक चीज आपको आएगी डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जो है या MS वर्ड है वो आएगा आपको, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है पिछली बार आपसे वो पूछी गई थी, शॉर्टकट कीज जो है वो पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। और बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में आपसे पूछा जाता है जो आपके पेरिफेरल्स होते हैं आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, उनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। तो वो उन पे सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसके सिलेबस में दिया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली आपका जो विंडो वगैरह होता है, ठीक है, वो सब उसमें ये आ जाता है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आपके जो पेरिफेरल्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, ठीक है, कि CPU हो गया, ठीक है, फिर आपका मॉनिटर हो गया, देन आपका इनपुट और आउटपुट मेमोरी परमानेंट और टेम्परेरी मेमोरी हो गई, ठीक है, वो आ गया। फिर फर्दर उसकी टाइप्स बताओ, रैम, SRAM, DRAM, ठीक है। फिर देन आपका रोम की टाइप्स बताओ, ठीक है, EROM, PROM, PPROM, ठीक है, EPROM सॉरी, तो वो सब इसमें आ जाएगा आपका हार्डवेयर में। देन आपका आएगा MS ऑफिस, ठीक है। MS ऑफिस में MS वर्ड और जो MS पावर पॉइंट है इन दोनों की जो शॉर्टकट कीज है वो करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा इंटरनेट, एंड देन आएगा वर्ल्ड वाइड वेब WWW, एंड देन आएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब सर्च इंजन्स, WOIP कम्युनिकेशन,
देन है मोबाइल फोन्स, इसकी जो बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। देन है इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप हो गया, और देन है आपका बेसिक्स ऑफ डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन में आपका आता है एसक्यूएल से, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है वहां से आता है आपको इसके क्वेश्चन, बेसिक ऑफ डाटा इंक्रिप्शन। और बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली आपके जो ट्रोजन्स वगैरह हो जाते हैं इन पे जो है आपको सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके बन जाते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कोर्स रहेगा, हमारे कोर्स की जो फीस होगी वो होगी 10,000, ठीक है। और इसमें आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा, एक तो ऑनलाइन असेस होगी, ठीक है, प्लस ऑफलाइन, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आके भी क्लासेस लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और ये जो सारा जो सिलेबस है ये सारा आपको कवर करवाया जाएगा, ठीक है। 6 के 6 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब जो है ये आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जो मॉक टेस्ट होंगे जब एग्जाम आने वाला होगा, एक तो जो आपके मॉक टेस्ट जो है वो रेगुलर चलते रहेंगे, जैसे हफ्ते बाद आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, और उसके अलावा जब एग्जाम आपका आने वाला होगा तब जो है आपके रेगुलर टेस्ट हुआ करेंगे, पूरे के पूरे उसके पूरे के पूरे मतलब कंबाइन जो टेस्ट होगा, ठीक है, सभी 6 के 6 सब्जेक्ट्स मिला के, मतलब 3-3 के 2 सेट करके, ठीक है। तो उनका जो है कंप्लीट टेस्ट हुआ करेगा जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे 1 मंथ पहले, ठीक है। तो वो जो है आपके डेली जो है वो टेस्ट हुआ करेंगे, और उसके अलावा ये जो आपके मॉक टेस्ट हैं ये चलते रहेंगे, ठीक है। और ये सब कुछ कवर होगा 10,000 में, ठीक है। तो जो हमारा कोर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपका जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर जो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर शो हो रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ये जो आपकी असेस रहेगी ये आपकी रहेगी तब तक जब तक जो है आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। मान लो इन केस जो एग्जाम है नेक्स्ट ईयर तक डिले हो जाता है, या मान लो और ज्यादा डिले हो जाता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो आपकी जो असेस होगी वो आगे शिफ्ट कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज की जो हमारी जो अनाउंसमेंट थी वो इसी के बारे में थी, ठीक है। अभी आपके पास ये दोबारा जो मौका आया है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं अपने हाथ से मत जाने दो, ठीक है। सभी को आप सबको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और हमारी तरफ से बेस्ट विशेस। और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, ठीक है, ये कोर्स क्या है, किस तरीके से ये जो आपका कोर्स चलेगा, ठीक है, वैसे मैंने सब कुछ बता दिया हुआ है। तो हमारे पास रजिस्टर करवाना हो या कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो जो है आप हमारा जो दिया हुआ नंबर है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शो हो रहा होगा वहाँ पे जो है आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की अनाउंसमेंट यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।